आज पता चला कि पागल एक औरत जो अकेली ससुराल से अठन्नी भी लेके नहीं आई, इनफैक्ट वहाँ पे देकर ही आई है। एक बार भी ये बोलने के लिए नहीं गई कि मुझे प्रॉपर्टी डिवाइड करके दे दो, मुझे मेरा हक दे दो और साइड हो जाओ। उस प्रॉपर्टी के अगर 4 हिस्से हैं तो क्या वो उस प्रॉपर्टी को लेकर अलग हुई? नहीं गई। जिस लड़की ने एक बार भी उनसे अपने बच्चों की परवरिश के लिए अठन्नी चवन्नी नहीं मांगी, सोशल मीडिया पे मेहनत कर रही है। किसी भी मेंटल स्ट्रेस में रहे लोग कहते हैं डॉलर के लिए आ गई देखो कंट्रोवर्सी करने, डॉलर के लिए आ गई देखो वीडियो बनाने। इस वीडियो को बना के उसका घर चलता है, इन डॉलर से उसकी 2 बच्चियों की परवरिश होती है, उसका लालन पालन होता है। वो ये डॉलर अपने लिए नहीं कमा रही है, वो ये डॉलर अपने बच्चों के भविष्य के लिए कमा रही, क्योंकि उनके बच्चों को किसी और का सपना के अलावा सहारा नहीं है, वो उनके लिए काम कर रही है। तो एक पागल इंसान, एक पागल माँ जो 2 बच्चों की जिम्मेदारी उठा रही है, साथ ही साथ अपने मायके वालों की भी जिम्मेदारी उठा रही है। इतने घर में लोग हैं, उनका खाना पीना रहना राशन पानी सबका जिम्मेदारी उठा रही है। क्या वो माँ, वो औरत पागल है? और उसको पागल का एलिगेशन लगाने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी इंसान को पागल घोषित कर देंगे तो फिर हमें उसे शायद कुछ भी चीज़ें नहीं देनी पड़ेंगी, क्योंकि ये तो पागल है, ये इन चीज़ों को संभाल नहीं पाएगा। अंकल को इतनी इनसिक्योरिटी हो गई सिर्फ एक एप्लीकेशन से, जो एप्लीकेशन उसकी गई ही नहीं, जो एप्लीकेशन उसकी एक्सेप्ट ही नहीं हुई, जो कंप्लेंट उसकी एक्सेप्ट ही नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे सपना की गलती थी। उसे कानूनी दावपेच शायद नहीं पता थे, या वो किसी से मदद नहीं मांगना चाहती थी। वो सोच रही थी कि अपने दम पे मैं थाने जाऊंगी और चीज़ें बहुत आसान होती हैं। उसे शायद यही लग रहा होगा कि थाने जाके हमें न्याय मिल जाता है और हमारी सुनवाई हो जाती है। अधिकतर लेडीज़ को यही लगता है, लेकिन कानून में न्याय मांगना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, सॉरी बट हमारे इंडिया में न्याय मांगना बहुत डिफ़िकल्ट है। वो यही सोच के चली गई थाने। वो भी क्यों? क्योंकि इसी सोशल मीडिया का प्रेशर, उन्हीं अंकल आंटी का प्रेशर कि तुम्हारे भी तो पति हैं, तुम जाके चीज़ें कराओ, तेरे भी तो पति हैं, तू जाके करा ले। इसी सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से वो, जो उस वक्त पे पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी, जिस समय सामने से उसकी मदद के लिए पुलिस वाले आए थे, वो उस समय पे इसी सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से थाने में गई, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट लिखवा के आई, जहाँ पे उसकी कंप्लेंट कभी एफआईआर में कन्वर्ट ही नहीं हो पाई। और बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कानून की चीज़ें नहीं पता होती, वो सोचते हैं कंप्लेंट का मतलब एफआईआर हो गया, इसका मतलब ये हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। हर कोई इंसान कानूनी दावपेच को समझने में सक्षम नहीं है, ना ही सपना का परिवार सक्षम है। वो वहाँ पे एक कंप्लेंट लिखाने गई थी जिसमें उसके पति की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो, और वहाँ पे जिन लोगों पे उसको शक था वो उन्हीं का नाम लिखवा के आई। लेकिन क्या वो इन्वेस्टिगेशन हुई? जब उस इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल्स गए तो सब बीमार हो गए, कोई नहीं आया, कोई अपनी हाज़िरी देने नहीं आया, और उसके बाद वो वहाँ पे ख़त्म हो गई। कोई भी औरत इस तरीके से रोते पीटते पुलिस के ऊपर थाने के ही बाहर आके एलिगेशन नहीं लगा सकती गाइज़, नहीं लगा सकती। इतना झूठ कोई पुलिस के लिए, पुलिस के ही थाने के बाहर आके कोई लेडी वीडियो नहीं बनाती। वो तभी बनाती है जब कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है कि मजबूरी में उसे बनानी पड़ती है। इतना बड़ा रिस्क कोई औरत नहीं लेगी। शायद उस दिन वो समझ गई कि ये कानूनी लड़ाई इतनी आसान नहीं है जितनी हमने किताबों में पढ़ी है, या जितनी हम लोग मूवीज़ में देखते हैं कि कितना आसान होता है। उसके बाद उसने यहीं ऑन सोशल मीडिया बोल दिया था कि मुझे नहीं चाहिए न्याय, मुझे नहीं चाहिए कुछ, क्योंकि वो बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी उस दिन। जो सपोर्ट उसे प्रशासन की तरफ से मिला, वो उस सपोर्ट से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी और उसने वहीं पे गिव अप कर दिया था। उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी शुरू करने लगी।
अब क्योंकि वो एक बार ये कंप्लेंट डाल चुकी थी, क्योंकि वो अपने पति के केस को रीओपन करना चाह रही थी, क्योंकि उस वक्त पे उसे बोला गया था कि तुम्हारे भी पति हैं तो तुम चीज़ें कराओ, लेकिन उसके पास सारी चीज़ें नहीं थी। और इन्वेस्टिगेशन के लिए उन लोगों का आना और उन लोगों की उपस्थिति ज़रूरी होती है जो उस दौरान वहाँ पे होते हैं, जो सपोर्ट उसको अगेन अपने उस तरफ वाली फैमिली से नहीं मिला था। अब उसके बाद जब वो अपनी चीज़ों में आगे बढ़ गई तो कहीं ना कहीं अंकल आंटी को इस चीज़ को देख के, इस इंसिडेंट को देख के मे बी इनसिक्योरिटी हुई हो। हर एक इंसान को इनसिक्योरिटी होती है और हर इंसान अपने आप को बचाने के लिए पहले कोशिश करता है, भले ही वो इंसान गलत क्यों ना हो, वो अपने आप को ही पहले बचाने की कोशिश करता है। इसीलिए जो हमारा कानून होता है वो विक्टिम और कल्प्रिट दोनों को भी बराबर समान अधिकार देता है कि एक कल्प्रिट को भी अपने आप को सही साबित करने का उतना ही हक है जितना एक विक्टिम को अपने आप को, दोनों को बराबर हक देता है। तो उन्होंने अपने हिसाब से अपने आप को बचाने के लिए चीज़ें करी और उस चीज़ के बाद करी। इंटेंशंस दोनों की बहुत अलग थी। जो सपना जिस इंटेंशन से वो चीज़ें करने गई थी वो अपने पति के केस को खोलने और जिनके ऊपर उसे शक था उनके नाम दर्ज करा के उनके लिए वो इन्वेस्टिगेशन करने गई थी। उसने वहाँ पे किसी लॉयर के साथ बैठ के कोई नोटिस, कोई कोर्ट कचहरी, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं डाली थी। वो सीधा थाने में गई थी जो उसकी आगे नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जब अंकल के फैमिली से ये सब चीज़ें हुई और इतनी सारी चीज़ें तब हुई जब वो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, आगे बढ़ चुकी है। आज निक्की इस दुनिया में नहीं है, आज निक्की उस दुनिया में नहीं है। अगर होती तो आज उसके ऊपर सवालों की इतनी झड़ी लग जाती कि तुम इतने साल से चुप क्यों थी, तुमने इतने सालों से सहा क्यों, तुम यहाँ पे गलत हो क्योंकि तुमने सहा है, तुमने सहा है, तुम गलत हो। लेकिन हर एक इंसान के थॉट्स, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स बहुत अलग होती हैं और बहुत औरतें सहन करती हैं। शायद हो सकता है कि हमारे माता पिता ने भी, हमारी मम्मी ने भी, मम्मी की मम्मी ने भी, हमारी भी फैमिली में किसी ना किसी ने ये सब चीज़ें सही हों, ये सब चीज़ें सही हों, ऐसा होता है। तो इसीलिए अब उसके साथ जो चीज़ें हो रही हैं ना, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो जितनी गलत साबित हुई है बोलने की वजह से, वो अपना मुंह खोलने की वजह से, चीज़ों को धड़ाले से बताने की वजह से कि परिवार को बदनाम कर दिया, परिवार की रुसवाई करा दी, ये करा दिया, वो कराया था, जबकि हकीकत उसकी आत्मा, भगवान और वो परिवार अच्छे से जानता होगा कि क्या सपना की बोली हुई एक एक बात में सच्चाई है या फिर वो झूठ बोल रही है, या फिर वो झूठ बोल रही है। ये सच्चाई ये सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। सपना के पास सारे सबूत होते हुए भी सोचिए कि वो कभी भी कोर्ट के दरवाजे तक नहीं पहुंची, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फियर होगा कि यार बच्चों की सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, मैं अकेली औरत कहाँ तक भागूंगी, किस किस से मदद मांगूंगी, कब तक मांगूंगी, कब तक कोई मेरी मदद करेगा। बहुत सारे थॉट इंसान के दिमाग में चलते हैं। और आज इसीलिए उसने बहुत ही सहज तरीके से अपनी बात रखी कि ठीक है, मैं तो गलत थी, लेकिन उस परिवार में भी सेम चीज़ें हैं कि उनके भी अंकल के साइड के कोई रिश्तेदार उनके अपने नहीं हैं, जो उनके एक्चुअली में अपने होने चाहिए वो एक्चुअली में उनके अपने नहीं हैं, और जो आंटी के मायके वाले हैं सिर्फ वही हरता करता उस घर के बने हुए हैं। पड़ोसी के नाम पे सिर्फ एक पड़ोसी आता है आगे और बाकी के पड़ोसी कभी नहीं दिखते, बाकी के कोई पड़ोसी कभी नहीं, क्योंकि कोई पड़ोसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी की निजी ज़िंदगी में, किसी की फैमिली डिस्प्यूट्स में बीच में आ जाए। किसी पड़ोसी के पास इतना वक्त नहीं होता। लेकिन इनके जो ये पड़ोसी हैं, इनके पास इतना वक्त है कि ये आके उसके लिए कुछ भी बोल के चले जाते हैं, और बहुत पहले से बोल रहे हैं, बहुत पहले से। अंकल के घर में भी, उनके रिश्तेदारी में भी दो तीन लड़के हैं जो बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक ऐसे इंसान के मुंह से बुलाया जाता है जिस इंसान की ज़ुबान ख़राब है, जिस इंसान की ज़ुबान काफ़ी हद तक ख़राब है। ऐसे इंसान को बुलाया जाता है जो सपना के पतियों को अपना दोस्त बोलते हैं।
और दोस्त की बीवी का रोज़ सोशल मीडिया पे आके तमाशा बनाने की इन्होंने हद कर दी थी, हद। और जब से ये लीगल प्रोसेस शुरू हुआ है वो तब से फिर से एक्टिव हो गए हैं। जो सवाल जो जवाब अंकल आंटी को देने चाहिए या नहीं देने चाहिए वो उनकी मर्ज़ी है। वो सारे सवालों के जवाब के साथ वो इंसान सामने आता है जिसका इस फैमिली डिस्प्यूट में कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। यस, ये भी एक तरीके की मानहानि है, ये भी एक तरीके का हैरेसमेंट है जो एक औरत के साथ आप पड़ोसी होने के नाते कर रहे हो। मतलब कहीं इंसान कभी कहीं कुछ तो रुकता है, कहीं कभी कुछ तो। अगर आपके दिल में एक के प्रति इतनी दया है तो दूसरे के प्रति आपके दिल में इतनी नफ़रत नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ से हम में से किसी को भी असलियत एग्जैक्टली नहीं पता। तो जब तक कोई चीज़ की असलियत सामने नहीं आती ना, तब तक किसी को भी हम इस हद तक गलत नहीं बोल सकते। इंतज़ार करना चाहिए सच सामने आने का, इंतज़ार करना चाहिए। एक इंसान ने इतने प्रूफ्स दिखे लेकिन उसके प्रूफ्स पे भी उस पर सवाल उठाए गए। और यस, ये हमारी सोसाइटी की दिक्कत है। जब तक कोई इंसान ज़िंदा है और वो अपनी चीज़ों के प्रूफ दिखा रहा है ना कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, उसके हर प्रूफ पे उसको सवाल करते हैं, उसके हर एक प्रूफ पे उसको सवाल करते हैं। और जब वो इंसान इस दुनिया से निकल जाता है ना, उसके बाद उसके लिए कैंडल मार्च निकालते हैं, उसके बाद उससे सिंपैथी दिखाते हैं। क्योंकि अगर वो ज़िंदा होता तो उसके प्रूफ पे सवाल करते। आज जो निक्की यहाँ से गई उसके वही प्रूफ्स आज उसको जस्टिस दिलाने में मदद करेंगे ना, उसके वही प्रूफ्स उसको जस्टिस दिलाने में मदद करेंगे। बट अगर कि वो बच जाती, अगर कि वो बच जाती और वहाँ से सास, उसका पति भी रोता हुआ आ जाता और इसके ऊपर भी एलिगेशन लगाते हुए एक वीडियो बना देता, तो सवाल और मुद्दा सब बदल जाता, सारी सिचुएशन ही चेंज हो जाती, सारा सीन और सिनारियो ही चेंज हो जाता, देखने का नज़रिया 50-50% डिवाइड हो जाता। तो कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाए इससे पहले उस चीज़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए, उस चीज़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर सपना ने उस वक्त पे पुलिस के बाहर आके वीडियो बना के इस चीज़ को वहीं पे शट डाउन कर दिया था कि मुझे अब कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कोई इंसाफ, तो जो चीज़ें अंकल लोगों ने रिटालिएट करते हुए उसके पास पहुंचा दी, जो सम्मन उसके पास पहुंचा दिया, जो भागा दौड़ी उसके पास करवा दी, जो पागल, जो इतनी सारी धाराएं हैं, क्या सच में उन धाराओं पे जेल की, कारावास की सज़ा नहीं लिखी है? मिलेगी या नहीं ये सेकेंडरी बात है। क्या उन धाराओं पे जेल की सज़ा नहीं मिलती है? तो मिलती है। उन धाराओं पे कारावास की सज़ा भी मिलती है और उन धाराओं पे आपको जुर्माना भी भरना पड़ता है ना। एक औरत के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं लेकिन उन राइट्स का सपना ने कभी फ़ायदा भी नहीं उठाया, जबकि उसके पास अपने हर राइट्स के सबूत हैं। सोशल मीडिया पे ही तो लोग जज करेंगे उन सबूतों को, सोशल मीडिया पे, क्योंकि यहाँ पे लोगों का प्यार डिवाइड हुआ है। किसका सॉफ्ट कॉर्नर इधर है, किसी का सॉफ्ट कॉर्नर उधर है। मैटर नहीं करता कि सच्चा कौन झूठा कौन है, यहाँ पे सिर्फ सॉफ्ट कॉर्नर है कि हम एक को प्यार करते हैं तो हमारे हिसाब से वही इंसान सही है, क्योंकि सामने वाले इंसान के चेहरे में चालाकी दिखते हैं। मतलब हम लोग फेस से, बॉडी लैंग्वेज से यहाँ पे जज करते हैं, लेकिन कानून जो है वो सबूतों पे जज करेगा। और आई थिंक सपना के पास सफिशेंट और इनफ ऑफ सबूत है जो शायद इस केस में काम आ जाएंगे उसके लिए। और जो चीज़ें वो पहले नहीं कर पाई, हो सकता है कि मजबूरी में अब उसे वो चीज़ें करनी पड़े। लेकिन मैं फिर भी यहाँ से एक चीज़ बोलूँगी कि अंकल आंटी ने जो चीज़ें करी उनके हिसाब से उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कर दी ना, लेकिन मैं सपना से फिर भी बोलूँगी कि तुम अपनी साइड से ऐसे कोई भी फॉल्स केसेस मत करना कि अभी तो बुढ़ापा नहीं आया उनका, लेकिन जो बाकी के साल हैं उनके कोर्ट कचहरी के काटने में निकल जाए। एक इतना बाउंड्री रखना कि तुम्हारे पति के माता पिता हैं, बुढ़ापा उनका ठीक से निकल जाए। जो चीज़ें उन्होंने तुम्हारे लिए कर दी चक्कर कटवाने वाली, वो सब चीज़ें तुम मत करना। अपने आप को इस चीज़ में सही प्रूफ तुम कर लोगी, बहुत आराम से कर लोगी, क्योंकि ये वो एलिगेशंस हैं तो शायद उन्हें भी साबित करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक नॉर्मल इंसान को आप पागल साबित नहीं कर सकते, इसके लिए आपको बहुत कुछ देना दिखाना पड़ता है किसी एक नॉर्मल इंसान को पागल साबित करने के लिए। तो तुम अपनी तरफ से ऐसी कोई भी चीज़ मत करना जो एक फॉल्स चीज़ के कैटेगरी में आए। मैं बस इतना ही बोलूँगी। एनीवेज़, इस चीज़ को लड़ने की
ईश्वर आप लोगों की फैमिली को शक्ति दे। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि सपना तुम जीतो, मैं ये बोलूँगी जो सच है ना वो सच सामने आए। जिन सबूतों पे इतना सपना को जज किया गया, वो सबूत पे सपना को अब वो सबूत ही सच्चा साबित करेंगे। बस उस दिन का वेट है कि उन सबूतों पे सपना को वो सबूत ही अब सच्चा साबित कर दें। और बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आप लोग अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। थोड़ा सा मैटर इसीलिए भी ज़्यादा ये सेंसिटिव है क्योंकि अभी जो निक्की की चीज़ें सामने आई हैं ना, तो उससे देख के यही समझ में आ रहा है कि बर्दाश्त बहुत औरतें करती हैं, बहुत औरतें। बोलना बहुत आसान है कि तुमने क्यों बर्दाश्त किया, लेकिन हर घर में एक औरत ऐसी होती है जो ये चीज़ें बर्दाश्त करती है। अब इसके पीछे रीज़न शायद हम उनकी कंडीशन में रह के सोच भी नहीं सकते, लेकिन हैं ऐसी औरतें और बहुत है। इसी के साथ ही वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर।